अच्छा सर, अब एक और केस देख लेते हैं जिसका नाम है फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप। अच्छा सर, अगर मैं फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूं तो ये तो फैमिली मेंबर्स आ गए और पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर सर आपके दोस्त यार आ गए। अगर मैं ये कहूं कि मैं किसी क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहा हूं और वहां पे मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो डायरेक्टर हैं, सीएफओ हैं या ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ये जो फैमिलियरिटी थ्रेट होगा ये इतना ज़्यादा होगा कि आपका कोई भी सेफगार्ड इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। आपका कोई भी सेफगार्ड इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। अगर वहाँ पे हमारी बेगम सीएफओ है, मैं यहाँ पे बीइंग अ मैनेजर ऑडिट कर रहा हूँ या बीइंग अ डायरेक्टर या सीनियर मैनेजर ऑडिट कर रहा हूँ, सर जैसी बात है एक तो फैमिलियरिटी थ्रेट आएगा। सर फैमिलियरिटी कैसे भाई, उसी के साथ तो होते हो पूरा दिन, मतलब पूरा दिन नहीं, जब होना चाहिए तब, पर खैर होते तो हो ना। समझने की बात यह है कि आपने 7 जन्मों की कस्में खाई हैं, तो आप वहाँ पर जाके उसको बोलोगे यार तुमने ये गलत किया है, तो सर सामने तो धमकी भी आ सकती है कि भाई तुम्हें घर आना ही नहीं आना। तो सर दैट मीन्स कि दूसरा थ्रेट हो गया इंटिमिडेशन थ्रेट। और सर तीसरा, सर है तो घर का ही मामला ना, तो सेल्फ इंटरेस्ट भी तो आ गया। तो सर टेक्निकली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सही, फैमिलैरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन, तीनों थ्रेट्स यहाँ पर आते हैं। कि सामने वाली बोल देगी भाई तलाक दे दूंगी अगर नहीं किया तो। मैं बोल रहा हूँ भाई तलाक नहीं, तुम ये जॉब छोड़ दो, तो उसने बोला भाई मैं जॉब क्यों छोड़ूं, तुम ऑडिट इंगेजमेंट छोड़ो, तुम्हें कोई और मैनेजर नहीं मिला करने के लिए, तुम ही मिल रही हो कि तुम करोगे इसका ऑडिट। तो खैर समझने की बात यह है कि भाई फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप में आपके कुल मिला के 3 साइड्स आते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट, सही जी, आपका अपना पर्सनल मफाद होता है क्योंकि फैमिली और पर्सनल रिलेशन है। दूसरा सर इंटिमिडेशन, और तीसरा, सर तीसरा आपका आता है कि सर देखिए लॉजिकल बात है ना कि यार फैमिलियरिटी कैसे आएगा, भाई फैमिलियरिटी ऐसे आएगा, दोस्त है तो आपने एक साथ दराज उसके साथ गुजारा है, वाइफ है तो आप उसके साथ ज़िंदगी भर रह रहे हैं। तो फैमिलियरिटी, सेल्फ इंटरेस्ट, इंटिमिडेशन, यहाँ पे सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये थ्रेड्स आते हैं। क्लियर है? देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये कहते हैं थ्रेड्स आएंगे आपके पास, सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी और इंटिमिडेशन थ्रेड। अच्छा भाई, अब वो कहता ही है कि देखो यार सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सर पहला, पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल वर्किंग एट द क्लाइंट। पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल वर्किंग एट द क्लाइंट, यानी सर समझने की बात ये है कि अगर यहाँ पे एक ट्रेनी है, यहाँ पर एक ट्रेनी है, सही है जी, और वहाँ पर उसका कोई क्लोज फैमिली पर्सनल रिलेशनशिप वाला बंदा बैठा हुआ है, तो भाई थ्रेड जो क्रिएट होगा, थ्रेड तो होगा पर वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आप उसको हटा के रिप्लेस करके दूसरे को ले आए या उसको उस जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दें जहाँ पे उसका रिलेटिव काम करता है। लेट से एक ट्रेनी है, उसका बाप वहाँ पर सीएफओ है, तो देखो वहां पर उसका बाप सीएफओ, दिस इज अ सिग्निफिकेंट थर्ड, पर यहाँ पर ये ट्रेनी है, उसको हटा दो, रिमूव कर दो, दैट्स इट। उसके काम को किसी से रिव्यू करवा लो ताकि ये थ्रेड क्या हो जाए, अप्रोप्रिएटली रिड्यूस हो जाए। आगे, पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल वर्किंग एट द फर्म, यानी सर अगर एक बंदा जो यहाँ पर फर्म में काम कर रहा है, हमने आपको एग्जांपल दी ट्रेनी वाली, तो वो किस लेवल पे काम कर रहा है। अगर मैनेजर है तो सर थ्रेड वुड बी सिग्निफिकेंट। अगर वहां पर क्लाइंट की, जो इससे पहले वाला केस था, जो क्लाइंट पे बंदा काम कर रहा है और वो एक जूनियर क्लर्क है और वो यहाँ पे ट्रेनी का बाप है, तो डजेंट मैटर, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई थ्रेट वाली बात नहीं है। तो आपने असेस करना है, सिग्निफिकेंस आपने असेस करनी है एग्जाम के अंदर, क्योंकि फिर बता रहा हूँ दिस इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा, दैट्स इट। तभी मैं अगेन एंड अगेन केसेस बना बना के समझा रहा हूँ, कहानियां सुना रहा हूँ कि भाई आपके दिमाग में फिक्स हो जाए, भेजे में फिक्स हो जाए। तो खैर अगर मैं सवाल में पूछूं आपसे कि भाई सामने एक सेल्स क्लर्क है और यहाँ पे बंदा मैनेजर है, तो सर सेल्स क्लर्क जो है वो पंचिंग करेगा ना, मतलब मैक्सिमम, तो थ्रेड क्रिएटेड विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। हाँ, पर अगर मैं मैनेजर हूँ और मैं उस एरिया को देख रहा हूँ तो मैं अपने काम को रिव्यू करवा लूंगा, ये अप्रोप्रिएटली रिड्यूस हो जाएगा, कंट्रोल्ड बात है। पर अगर वहाँ पे कहूँ कि भाई मेरे वालिद वहाँ पर सीएफओ हैं और मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, तो थ्रेड क्रिएटेड विल बी सो सिग्निफिकेंट, क्योंकि फैक्टर्स ऐसे हैं, यहाँ पे भी सीनियर पोजीशन है, वहाँ पे भी सीनियर पोजीशन है, मसला हो जाएगा। आगे, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, भाई अगर आपका वहाँ पे जानने वाला है, यानी कोई आपका पर्सनल रिलेशनशिप है या फैमिली मेम्बर है, देखना है कि कौन है। अगर आपका कोई सौतेला भाई है, सही जी, तो और आपका कोई दूर का कज़न है, अगर आपको कोई दूर का कज़न है, तो यार थ्रेड क्रिएटेड विल नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप भी देखना है, जितनी क्लोजनेस होगी उतना आपका ये थ्रेड ज़्यादा होगा। आगे, फिर वो कहता है भाई सेफगार्ड्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो द ऑडिटर इज नॉट गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एरिया इन विच रिलेटिव इज वर्किंग, यानी जो मेरा रिलेटिव एरिया में काम कर रहा है ना, उस एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दूँ ही नहीं उस बंदे को, नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीस्ट्रक्चर कर दूँ, उसको एंगेजमेंट टीम से ना हटाऊँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करूँ, रीस्ट्रक्चर कर दूँ। अपॉइंट कर लूँ इंडिपेंडेंट रिव्यूअर कि उसका काम रिव्यू हो जाए, ये भी मैंने आपको सिखा दिया।
बात समझ आती है? अच्छा सर, इसके बाद इफ रीस्ट्रक्चरिंग इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि भाई मैंने इतना ट्रेन किया है और कोई मेरे पास रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उसी को लगवाना है, तो सर क्या करेंगे? सर मुझे एक बात बताएं, रिमूव कर देंगे उस पर्सन को टीम से। भैया बात समझे ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, यानी लेट से एक बंदा है यहाँ पर, सुनिएगा, एक टीम मेंबर है, एक टीम मेंबर है और उसका वालिद वहाँ पर सेल्स का हेड है, उसका वालिद वहाँ पे सेल्स का हेड है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उसकी रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड नहीं है, यानी उसकी रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, तो जब रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं है तो मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं सर मैक्सिमम ये कर सकता हूँ ना, उस बंदे को ही कटा दूँ, ताकि ये थ्रेड अप्रोप्रिएटली क्या हो जाए सर, रिड्यूस हो जाए। तो सर आपने करना क्या होता है कि जब आपके पास फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप होता है तो थ्रेड्स क्रिएटेड किस पे डिपेंड करते हैं? यहाँ पोजीशन क्या है, वहाँ पोजीशन क्या है, क्लोजनेस क्या है। सर सेफगार्ड्स क्या है? सर सेफगार्ड्स ये हैं कि या तो आप उस बंदे को हटा दो, या तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रीस्ट्रक्चर कर दो, या उसके काम को रिव्यू करवा दो। सेट है जी, जज़ाकल्लाह।